कुछ है, ਉਹਦਾ वचन ही दुनिया का सब तो बड़ा धन है, ਉਹਦੇ वचन तो बड़ा कोई भी खजाना नहीं। तो मेरे प्यारे, कल भी असी परमेश्वर का वचन सुन रहे सी, अज एक बार फिर परमेश्वर ने सानू अपने कदमां दे विच इकट्ठियां कीता कि असी ਉਹਦੀ पवित्र बाणी नूं, असी ਉਹਦੇ पवित्र वचनां नूं सुन सकीए। ये सुनांगे ते तां ही साडे जीवन का उद्धार होएगा, साडे जीवन की मुक्ति होगी। तो आइए अज का साडा विषय आ जो तुसी अपनी इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, प्रभु के द्वारा चुनिया जाना। हर कोई चाहता आ, हर कोई कहता आ कि प्रभु मैनू चुन लवे। हर कोई चाहता प्रभु की करे। एक मैं तुहानू फोटो दिखावांगा, उस तुहानू समझ लगेगी उसका चुनना चुनिया जाना की होता है। ये बड़ी दुनिया खड़ी है, पर उस सारी दुनिया दे विचों ओदी एक ते की गई है, उंगल गई है। बाकी सब अपने अपने कमां च मस्त ने, अपने नाच रंगा च मस्त ने, पर एक ते ओदी की गई है। ये की दस दिया परमेश्वर ने उस इंसान नूं जां उस जिहदे वालों इशारा कर रहा उन्होंने की कहंदा, मैं इहनूं की कर लिया यार, चुन लिया। जे अज परमेश्वर तुहाडे नाल करे तो हर कोई चाहता है परमेश्वर की उंगल मेरे घर ते होवे, हर कोई चाहता परमेश्वर का इशारा मेरे वाल होवे। वो यीशु मसीह की तरह मैनूं कहे, ये मेरा प्यारा पुत्र है जिहदे तो मैं की हाँ। तो मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे परमेश्वर भी यही चाहता है क्यों हर एक नूं की कर लवे, चुन लवे। हर एक नूं वो अपने कोल बुला लवे। ये तुहाडे नाल जे ये सीन तो ये जो पिछे थले उस जिन्हों चुनिया गया आया, जे ओदी जगह तुसी हो तो मजा आ जाए ना। उस इंसान की जगह तुसी सब अपने आप को जरा सोच सकते हो, उत्थे रख सकते हो अपने आप को। ये ओदी जगह ते तुसी होवो तो आनंद का कारण है कि नहीं? हालेलुया। मेरे प्यारे, मैं भी चाहना है, परमेश्वर भी चाहता है तुहाडे एक एक दे उपर ओदी उंगल आके ठहर जाए। ये मेरा प्यारा पुत्र है, इनू मैं की कर लिया, चुन लिया। तो सबना दे दिल की यही तमन्ना, सबना दे दिलों की यही तृष्णा आ कि किते ना किते प्रभु भी सानू की कर लवे। पास्टर होने लिए नहीं, अपने प्यारे पुत्र होने के लिए, अपने आज्ञाकार बच्चे होने लिए की कर ले, चुन ले। वो चुन ले कि वो मैनू नरक की अग चो की करना चाहता है, बचाना चाहता है। सबना दे दिलों की तृष्णा है ना? बोलो जी सब उच्ची आवाज ना बोलो, सब चाहते ना? कौन जो परमेश्वर ने ठानू एक इंसान ते उंगल की है, ते तुसी जरा अपने हाथ उच्चे करके दसो जो चाहते हो परमेश्वर की उंगल साडे ऊपर भी आवे। हालेलुया। मैनू देख के खुशी हुई कि तुसी सब की करते हो। तो अज उही गल्लां परमेश्वर तुहानू सिखाउण लई जा रहा, किस तरह ये उंगल तुहाडे जीवन ते आ सकती है। समझाइए जी। सब तुसीं चाहवान, तुसीं सबने ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है, प्रभु मैं मेरे ते की आवे, तू मैनू चुन लवे। अज वचन के द्वारा असीं यही वेखण लई जा रहे हैं
किस तरह प्रभु सानू चुनेगा, साडे अंदर की गुण होने चाहिए ने जिन्हां गुणां दे कारण ये उंगल साडे ते की हो जाए। मेरे प्यारे, जिदे ते ओदी उंगल आ गई, जिन्हों उन्हें चुन लिया, उस संसार नालों की हो गया, अलग हो गया। ओदे जरा ओदे वर्गा कोई संसार ते नहीं है। इन्हूं रोको। हालेलुया। तो आइए पढ़ते हैं जी, एक इंसान दे बारे जिन्हों परमेश्वर ने की कर लिया सी, चुन लिया सी। तुसी सब उन्होंने जानते हो, पर ज्यादा उहदे जीवन के बारे तुसी नहीं जानते। उहदा नाम है राजा शाऊल। राजा शाऊल के बारे जानते तुसी? बिटू भाजी हुण नहीं उठना, चाहे जो मर्जी हो जाए। राजा शाऊल के बारे जानते हो? इस्राएल का पहला राजा। इस्राएल का की पहला राजा। उस तो पहला इस्राएल का कोई राजा नहीं सी। इस इंसान के उपर ये इमेजिनरी फोटो है, फोटो तो है नहीं सी, पर इंटरनेट से एक फोटो लगी, वो वर्गा कुछ इस तरह का ही होएगा। ये शाऊल ना समझ लियो इनू, वह मात्र एक की है, परछावां जो आकृति है, इस तरह का होगा। तुहानू समझाने के लिए लाई गई है कि इस तरह का वो राजा शाऊल सी, इंसान सी जिन्होंने परमेश्वर ने की कर लिया सी। अज असी उहदे ही चुने जाण नूं वेखांगे कि जिस तरह परमेश्वर ने उन्होंने चुनिया आ, जो जो गुण उहदे विच सी, जो जो गल्लां उहदे विच सी, जे साडे विच आ जाणगियां ते इह अवश्य आ, इह जरूर आ, परमेश्वर दी उंगल तुहाडे ते भी आके ठहरेगी। हालेलुया। भाई देखते हैं जब राजा शाऊल दी जीवनी, तुसीं सब उन्हें एक बुरे राजे के तौर पर जानते है ना। सब किहदे तौर पर जानते हैं कि उन्हें पाप किया, उन्हें डिग गया, उन्हें आनाकाकारी की, पर तुहानू ये नहीं पता सीधा डायरैक्ट परमेश्वर ने उन्होंने की कीता सी। कुछ गल्लां सी, कुछ गुण सी जिहदे कारण उन्होंने की कीता परमेश्वर ने। वचन कहंदा चंगियां चंगियां लै लो ते बुरियां बुरियां की करदे हो। अज उस शाऊल के जीवन दी चंगियां चंगियां गल्लां सी की करांगे, लै लवांगे ते बुरियां बुरियां की कर देवांगे, उन्हां वल ध्यान नहीं देवांगे। परमेश्वर कहंदा चंगा चंगा बटोर लाओ। अज ये जीवन दीयां कुछ चंगियां गल्लां ते असीं गौर कर ली जा रहे हैं, जिहदे कारण ये इस्राएल का एक राजा बन गया। आम बंदे तो, एक आम इंसान तो की बन गया है? इस्राएल का राजा। हालेलुया। तुहानू भी परमेश्वर की बनाना चाहता? की बनाना चाहता जी? बोलो। वो राजियां का राजा है ना, ते उहदे पुत्र की ने? फिर असीं भी तो राजे ही है ना। हालेलुया। आज राजा शाऊल के बारे देखते हैं जी। थोड़ी जी मैं जी पहले हिस्ट्री दसांगा, फिर असीं दे जीवन दे वल चलांगे। राजा शाऊल एक ऐसा व्यक्ति सी जिन्हें शुरुआत चंगी की सी। इहदे माड़े समय नूं, इहदे बुरियां हालातां नूं सब जानते हैं, पर अजे असीं उन्हां पहलुआं ते गौर नहीं करनी जा रहे, इहदे चंगे पहलुआं ते की करनी जा रहे सी। इस राजे ने एक चंगी शुरुआत की, और सब तो पहला सुन लो, इनू राजा बनने दे विच कोई भी दिलचस्पी नहीं सी। एक आम इंसान सी, ये नहीं सी चाहता कि मैं की बन जावां। पर उस समय इस्राएल के लोगों को एक राजा चाहिए सी, क्योंकि जो दूसरे लोगों को लड़ते वेखते, दूसरे लोग जो लड़ते उन्हों का राजा उन्होंने नाल लड़न नहीं जाता सी। पर उस समय इस्राएल दे विच नबी का समा सी, सैमुअल नबी सी, सैमुअल लड़न नहीं सी जाता। सैमुअल पिछे बैठ के परमेश्वर की आज्ञा की करता सी, उन्होंने दसदा सी। पर वो चाहते सी कुछ ऐसा इंसान होवे जिहड़ा साडे नाल युद्ध विच लड़न नूं जावे। उन्होंने आके परमेश्वर के दास अगे और परमेश्वर के सामने अपनी मंशा जाहिर की कि सानू की चाहिए जी, एक सानू राजा चाहिए। इसलिए एक दिन परमेश्वर ने अपने दास सैमुअल ने कहा, कल मैं इसे समय बिन्यामीन दे एक पुरख नूं तेरे कोल की करांगा, भेजांगा। पर मेरे प्यारिओ, इस गल नूं याद रखियो, जिन्हों उन्हें भेजना आ उन्होंने कुछ पता नहीं कि मैनूं राजा बना देना उन्हें। परमेश्वर ने सैमुअल नूं एक दिन पहले ही कहा, मैं एक बिन्यामीन दे गोत्र दे विचों एक मनुख नूं की करांगा, तेरे कोल भेजांगा। पहला सैमुअल 9 की 15 तो लैके 17 तक पढ़ते हैं। पहला सैमुअल 9 बाब 15 तो 17 तक मैं पढ़ देना तुहाडे वास्ते। लिखिया, यहोवा ने शाऊल दे आउण तो एक दिन पहला ही सैमुअल दे कान खोल के आख दिता सी
कि जो भलके ऐसे वेले एक मनुख नूं बिन्यामीन दे देशों मैं तेरे कोल घल्लांगा, सो तू उस नूं मसा करी जो ओ मेरी प्रजा इसराइल दा प्रधान बने ते मेरी प्रजा नूं फिलिस्तीयां दे हत्थों छुड़ावे, क्यों जो मैं अपनी प्रजा वाल ध्यान कीता है, इसलिए जो उन्हां दी दुहाई मेरे तोड़ी की कीती आ पुज गई आ। परमेश्वर ने जो लोकां दी दुहाई नूं सुनिया, उन्हां दी गल्लां नूं सुनिया, तो परमेश्वर ने इसराइल लोगों के लिए एक राजे का इंतजाम करके अपने दास को पहला ही कर दिता, दस दिता। फिर पहला सैमुअल 10:1 जो पढ़ते हैं, लिखा फिर सैमुअल ने एक तेल की कुप्पी लैके, वो आ गया बंदा, सैमुअल ने एक तेल की कुप्पी लैके ਉਹਦੇ सिर ते डोल दी और ਉਹਨੂੰ चुम के आख्या, भला यहोवा ने तेनों इस करके नहीं मसा किया जो तू मिस्र का प्रधान बने। शौल किसे काम आया, दसांगा कि काम आया। शौल सैमुअल को किसे काम आया, ते सैमुअल ने आउंदे उत्ते की कर दिता, तेल का सिंग डोल के उन्होंने कहा अज तो बाद इसराइल का की है तू। पर शौल इस गल तो की रह गया, हैरान रह गया, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई आस नहीं सी ते ना ही वो ऐसा कोई बनना ही चाहता सी। वो तो सिर्फ एक आम सीधा साधा की सी, मनुख सी। पर जेकर प्रभु ने उन्हें चुनिया सी ना, जेकर ऐसे सीधे साधे मनुख नूं उन्हें चुनिया सी, ते जरूर उहदे विच उन्हें कुछ भलियां गल्लां की कीतियां ने देखियां। अज असीं इसे गल नूं ही वेखण लई जा रहे हैं कि जे उन्हें शाऊल नूं चुनिया आ, वो भी अपनी प्रजा का राजा होने दे लई, ते जरूर उहदे विच उन्हें कुछ भलियां गल्लां की कीतियां ने वेखियां ने, तो तां ही उहदे ते की आई है। तां ही परमेश्वर ने सीधा उहदे वाला इशारा किया, बिन्यामीन दे गोत्र दा एक बंदा आवेगा, वो कल जो तेरे कोल आवेगा वो इसराइल का की बनेगा, प्रधान बनेगा। ते सैमुअल नूं की कहा, सैमुअल नूं एक गल कही, पहला सैमुअल 10:6 दे विच कहता तद यहोवा दा आत्मा तेरे उत्ते आवेगा अते तू भी उन्हां दे नाल अगम वाचेगा, सगों तू होर डौल दा मनुख बन जावेगा। इस आयत ते 2 मिनट असीं गौर करांगे अज कि उहनूं क्या परमेश्वर दा आत्मा की करेगा। तो अज मैं इत्थे तुहाडे कोल एक सवाल पूछना चाहुंदा, किन्ने वो इंसान ने, किन्ने वो लोग ने जिन्हां परमेश्वर दे आत्मा नूं पा लिया, जिन्हां ने पवित्र आत्मा पाया? हाथ खड़ा करो जी। घबराओ ना, शर्म वाली गल नहीं है, घर वाली गल है। किन्ना किन्ना पा लिया जी? मैनूं लगदा तुसीं तरह कोई चोरी की है, ऐ करके फटाफट हाँ कर दे, गर्म ना खड़े करो, मैं परमेश्वर का आत्मा पा लिया, पा लिया जी, सही गल है। और परमेश्वर का आत्मा सानूं दसेगा कि सैमुअल नूं कहता तू यहोवा का आत्मा तेरे उत्ते आएगा ते तू अगम बाचेगा, सगों तू होर डौल दा की बन जावेगा, तू नबूवत करेगा ते तू बदल के एक की हो जावेगा। मेरे प्यारिओ, एक खास गल है, ये वचन सानू की दसदा कि जिदे उत्ते परमेश्वर का आत्मा आ जांदा आ, जिन्हों परमेश्वर का आत्मा मिल जाता है, वो एक होर ही डील डौल का की हो जाता है, वो एक नवा ही मनुख बन जाता, वो संसार नाल नहीं रलदा, वो संसार के वर्गा नहीं लगता, वो होर ही तरीके का की बन जाता है। तो हुण जरा खड़े करो तुसीं हत्थ जिन्हां ने खड़े कीते सी, कि तुहानूं लगदा आ कि जदों दा पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर आया तुसीं बदल गए हो? हाँ जी, महसूस हुंदा है? पक्का? इधर भैणां नूं पुछदा मैं कि जदों दा पवित्र आत्मा तुहाडे जीवन च आया तुसीं चुगलियां करनियां छड्ड दित्तियां ने, जदों दा पवित्र आत्मा तुहाडे जीवन च आया तुसीं फैशन करना छड्ड दित्ता आ, जदों पवित्र आत्मा तुहाडे जीवन च आया तुसीं जमाने की संसार की गल मननी की कर दी है। भाइयों दे भी यही गल्लां लागू होंदियां ने। जदों पवित्र आत्मा आया तुहाडे जीवन बदल गए ने, बदले कि नहीं बदले? जे नहीं बदले फिर वो आत्मा नहीं जे, वो कोई होर शै उतर आई तुहाडे ते। पर जिदे ते परमेश्वर का आत्मा उतरदा, सैमुअल नूं कहंदा तेरे ते हुण परमेश्वर का की उतरेगा, तू अगम वाकेगा ते तू होर ही डील दा की बन जावेगा, कि पवित्र आत्मा तेरे जीवन नूं की कर देवेगा? बदल देवेगा। मेरे प्यारे, जेकर पवित्र आत्मा तुहाडे जीवन नूं नहीं ना बदल रहा, तुसीं गैर भाषा बोलते हो, अपने आप के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ महसूस करते हो, तो फिर वो आत्मा मसीह दा आत्मा नहीं आ, वो आत्मा आ जिहड़ा दूसरा ग्रंथियां 11:4 लिखिया, कोई होर आत्मा नहीं हैगा जे।
जिहड़ा शैतानी आत्मा आ वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की की करता है, नकल करता, एक्टिंग करता, बोलता, पर वो इंसान नूं होर डिगदा नहीं, बनाता, बदलता नहीं, बल्कि उस तरीके का की करता है। अज 90% लोगों ते वो झूठा आत्मा असर करता है। अज दुनिया के 90% लोगों ते की है वो आत्मा जिहड़ा बदलता नहीं। पर मेरे प्यारे इस जगह परमेश्वर का जन सैमुअल की कहता है, कहता शाऊल तेरे ते की आवेगा, पवित्र आत्मा आएगा। जिद्दों तेरे ते पवित्र आत्मा आएगा ना, तेरा जीवन की हो जाएगा, तू एक नवा मनुख की हो जाएगा। मेरे प्यारे जब एक इंसान पवित्र आत्मा ना भर जाता है तद की हुंदा आ, वो बदल के एक नवा इंसान बन जाता है। हालेलुया। हुण ओनू सैमुअल ने ते चुन लिया, पर यह भी जरूरी सी कि शाऊल इसराइल नूं भी परमेश्वर दे इसराइल नूं भी शाऊल वालों दसे कि परमेश्वर ने इहनूं की कर लिया, चुन लिया। फिर सैमुअल ने सारे लोगों को इकट्ठा किया ते उन्हां विचों कहा कि इसराइलियां दा एक राजा अज चुनिया जाएगा। हालांकि परमेश्वर ने की कर लिया सी, पहला ही चुन लिया सी, पर हुण लोग इसराइल के प्रधानों नूं सद के की कह रहा, कहता अज इसराइल दे विच एक राजा चुनिया जाएगा। और उन्हें सैमुअल ने शाऊल के नाम की अनाउंसमेंट नहीं की। सैमुअल ने की नहीं की, शाऊल के नाम नहीं दसिया कि चुन लिया वा, उन्हें कहा कि चुनिया जाएगा। उन्हें ओदे उल्ट की कीतियां, पर्चियां पा लईयां पहला गोत्रां दे अनुसार, 12 गोत्रां दीयां पर्चियां, फिर कुल्लां दे अनुसार, फिर उन्हें व्यक्तियों के नामां दे किन्नियां पर्चियां का ढेर इकट्ठा हो गया ये गल मैं तुहानूं समझाना चाहना। पहला उन्हें 12 गोत्रां के नाम लेके एक सैट रखा, फिर उन्होंने कुलों का नाम लेके एक सैट रखा, फिर जिन्ने भी उथे इंसान सी, जिन्ने भी मर्द सी, उन्होंने सबना दे नाम करके की लिखे। उन्हें क्यों ये किया? और सॉरी इतने मूसा लिखा गया पर है सैमुअल है। उन्हें सैमुअल ने यह विश्वास किया कि परमेश्वर अपनी सर्वसत्ता के अनुसार चिट्ठियों को अपने बस च रखेगा। की करेगा? पर उन्होंने सारिया चिट्ठियों के विचों, लखां चिट्ठियों के विचों जो एक चिट्ठी चुकी गई आ, उहदे की नाम लिखा है। अज तुसी सोचते तुसी वोटां पाउंदे हो ते तां तुसी अपने पिंड का सरपंच जां तां तुसी अपने शहर के MLA जां तां अपने स्टेट का तुसी CM चुनते हो। मेरे प्यारे कुछ नहीं है, वोटां वाटां सिर्फ एक नाटक है, चुनदा वो है। तुहाडे पिंड के सरपंच नूं भी तुसी नहीं चुनिया, इस संसार के परमेश्वर ने चुनिया उन्होंने। तुहाडी स्टेट के CM नूं भी तुसी नहीं चुनिया, उन्हें चुनिया। हुण मान लो साडा PM नहीं है, कई लोग उस PM नूं हराउण दे चक्कर च आ, पिछली बार हराउण दे चक्कर च फिर बन गया। हुण तां कहंदे पक्का हराउणा ही हराउणा है, पर जब तक परमेश्वर ने उन्हें थापिया ना तब तक उन्होंने कोई हिला ते जे उन्होंने नहीं थापिया तो उन्होंने कोई जिता। समझा रही है जी? ये चीज की दसदी है, परमेश्वर राजे चुनदा आ। परमेश्वर राजे की करता है, क्योंकि राजियां दा की आ। सानू भी उन्हें राजे होने के लिए की कर लिया, पर ओदा हुण ओदा राज इस धरती का नहीं है। हुण ओदा राज कित्थों दा है? हालेलुया। अगे बढ़ते हैं जी। शाऊल के नाम की चिट्ठी निकल आई ते लोग शाऊल नूं लभण लई तुर पए। जे अजकल का शाऊल हुंदा ते उत्थे खलोता होना चाहिए ना कि ये मूसा ने गल की सैमुअल ने की कीता सी गल, मेरे सिर ते तेल सुटिया, मैनू मसा कीता, नाले मैनू चुम्मिया, नाले आखे की आएगा तेरे ते अज ने की बातियां ने। पहला परेशान भी हो सकता सी थोड़ा, पर हुण जो ओदी नां दी चिट्ठी भी निकल आई आ तां भी वह भला मनुख उत्थे नहीं है, वो उत्थे है नहीं। लोग उहनूं लभण तुर पे, पर वो उत्थों चला गया सी, क्योंकि वो इस्राएल का राजा नहीं सी बनना चाहता। उहदे ख्याल च भी ये गल नहीं सी। अज मेरे प्यारे तुसी दसो
माड़ी जी जिन्हों किते कोई दुआ करनी आ जाती है ना, वो की चाहता है। चल पास्टर पोस्टर के बाद दी गल्लां ने, वो चाहता कि मैनू ना सब तो पहला अगले बने कुर्सी ढा के दी जाए, तो लोग कहन कि मैनू परमेश्वर ने की कर लिया है। मेरे प्यारे, जिन्हों ने चढ़ना ना उन्होंने पता भी नहीं, तो दौड़ता आ वो भजदा, ये भी की यदि चिट्ठी निकली तो की हो गया। तो लोग लभन चल पे, कितने गया भरा तू अज की हो गया आ, इसराइल का राजा चुनिया गया आ। पर परमेश्वर ने शाऊल नूं क्यों चुनिया? सवाल यह है, उन्होंने ही क्यों चुनिया? समझा रही है जी? ये थोड़ी हिस्ट्री दसी ताकि तुहानूं पता लग जाए। कईयां नूं हुण वेखो, ये सुसमाचार का वचन है, कई अज नवां सुन रहे होणगे, कईयां ने थोड़ा सुनिया होएगा। उन्हां नविआं दे लई, जिन्हां थोड़ा सुनिया, नविआं दे लई भी पूरी जानकारी, ते थोड़े अधूरियां दी भी की हो गई अज कि किस तरह इहदे राजे बनन दा की सी सिस्टम। परमेश्वर ने शाऊल नूं क्यों चुनिया? क्योंकि शाऊल दे अंदर परमेश्वर ने एक नहीं, दो नहीं, 10 गुण वेखे सी। किन्ने गुण वेखे सी जी? तुहाडे च किन्ने ने? राजे तो असीं बनना चाहुंदे हैं, सारे हथ कर मैनूं चुने। परमेश्वर किन्नू चुने? कहता चुनांगा मैं। अज मेरे द्वारा उसकी आवाज बोल रही हो, कहता मैं चुनांगा, पर मैं तुहाडे अंदर शाऊल वांगू ये 10 गुण देखना चाहुंदा है, जिन्हां दी हुण असीं गांह जाके स्टडी कर ली जा रहे हैं। ये कोई कन्वेंशन नहीं है, ये तुहाडे लिए अज परमेश्वर ने एक आत्मिक स्कूल खोल के दिता है। आ जाओ बैठ के पढ़िए, आ जाओ बैठ के परमेश्वर का वचन सीखिए। ओदा चुनिया जाना भाव, ओदा चुनना यह भी दर्शाता है यीशु मसीह आएगा, मैनू दुनिया चो कढ़ के की करेगा अपने नाल, मैं उहदे नाल उठाया जावांगा, मैं उहदे नाल स्वर्गां नूं चला जावांगा। जे ये सोच है कि साडे नाल भी होवे, ते मेरे प्यारिओ, पुराने नियम दे विच परमेश्वर दे दास शाऊल दे जीवन दे विच उन्हें 10 गल्लां वेखियां सी, ते तां ही आके उन्हें उहदे उत्ते की रखी सी? उंगल। नंबर 1 उहदा गुण की सी? गौर नाल सुणिओ इधर, वो अपने काम विच विश्वासयोग अते उहनूं पूरा करने वाला व्यक्ति सी। समझ आइए जी? वो अपने काम विच की है ते उहनूं की करने वाला। हुण इत्थे गौर नाल मैं एक आयत पढ़ांगा, सुनना उसका सुभाव। पहला सैमुअल 9:3-4 की लिखिया? लिखिया उस शाऊल दे प्यो कीश दियां खोतियां गवाच गई। की गवाच गई उन्होंने? सो कीश ने अपने पुत्र शाऊल नूं आख्या कि नौकरां दे विचों एक जाने नूं अपने नाल लै जा ते खोतियां लभ के लिया। सो वह अपने बाप की आग्याकारी मन के अफराइम के पहाड़ के वल लंघिया अते शलीशा के देश विचों हो के निकल गया, और वह ना लभिया तद वो शालीम के देश में गए अते उथे भी ना सन। फिर वो बिन्यामीन के देश में गए, उथे भी नहीं सन, तो उन्होंने ना टकरियां ते सूफ के देश च आ गए। हुण इह शायद नूं तुहाडे वास्ते मैं सौखा करके दसना, गौर नाल वेखिओ इधर। उहदे पिता ने उन्होंने एक की सौंपिया, ਉਹਦੀ खूबी की सी? वो काम नूं पूरा करने वाला विश्वासयोग एक बच्चा सी। उन्होंने काम सौंपया ते ये नहीं हो कि इथों फेरा मार के की हो गया। और पिछली आयत बड़ी घर जाके चंगी तरह पढ़ियो, मैं तुहानूं ओहदा समझा देना। ये नहीं कि ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਖੋਤੀ ਲੱਭ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ, ਪਾਪਾ नहीं ਲੱਭੀਆਂ। उन्हें एक देश के पूरे पहाड़ों के विच लभ्या। एक देश के पहाड़ी सफर सौखा हुंदा? कदी बेचारा पहाड़ों से चढ़ रहा, कदी तराई च जा रहा, कदी खड्डा च जा रहा, कोतियां लभ रही। एक देश के पूरे पहाड़ों च ते फिर 5 होर देशों के विच भी हो गया। लिखे ना, कूश के देश में गया, चला शीत के देश में गया, फिर उदान के देश में चला गया। एक देश के पूरे पहाड़ ते 5 देश दी 5 देशों के अपने प्यो दी की लभदा फिरदा।
परमेश्वर ऐसे लोगों को की करता है। साडे वास्ते एक वचन है, कहता हे मेरे पुत्रो हुण तुसीं की ना मारनी। वो सानू कहता अपना इस आत्मिक जीवन का काम पूरा कर, अपने आत्मिक जीवन के काम नू पूरा कर, अपनी आत्मिक बेदारी दे अपने आत्मिक मुक्ति के काम नू पूरा कर। पर असीं की मारी है? तो असीं ये आस रखते परमेश्वर सानू चुन ले। मेरे प्यारे शाऊल नू एवें नहीं चुनिया उन्हें। शाऊल च की वेख्या उन्हें? ये जेड़ा इंसान अपने प्यो दियां खोतियां लभण दे लई एक देश दे पूरे पहाड़ ते 5 देशां दी की कर सकदा है? खोज कर सकदा है। ये मेरे गवाचिया होयां दी भाल भी कर सकदा है। अज परमेश्वर दे दासां दे लई भी ये वचन है। मेरे प्यारेओ असी भेड़ ते हैगे आ। वो अपनी कलीसिया नूं की कहता? भेडां। पर असी गधे भी हैं जिन्हां नूं कोई भी की नहीं है। ऐसियां रूहां नूं लभण दे लई जेकर तुसीं एक परमेश्वर दे दास बनना चाहुंदे हो, जेकर तुहानू परमेश्वर पिता ने एक काम सौंपिया, मेरियां गवाचियां हुई भेडां नूं लभ। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह जिदन यक्की दे घर आया, वो कहंदा मैं गवाचिया होया नूं ते की करने नहीं आया। कि तुसीं गवाचिया होया नूं लभण नूं जांदे हो? बोलो जी। सानू तो गड्डी चाहिए है, जावांगे की दे? परमेश्वर ने असीं जावांगे तेरी सेवा करनी, पर की चाहिए सानू? पैदल बुदल नहीं तुरया जाता साडे को। वो कहना ठीक है चुनांगा तेनों मैं, तेरे ते उंगल आऊगी मेरी खलो। सानू सब सुख आराम दी की चाहिए ने, ते फिर ना गवाचिया की करन जावांगे असीं? वो कहेगा तू अपना काम कर, तू अपना काम कर। मेरे काम करन नूं होर भी बथेरे ने जिन्हां नूं मैं चुन लवांगा। हालेलुया। इत्थे ये भी इंसान की कर रहा? परमेश्वर अजिहे लोकां नूं चुनदा आ जो गवाचे हुए गधियां नूं लभण जिहे मामूली जे काम च भी की ने। की गवाच गई असीं? गधियां ही ते गवाच गई सी ना। ते गधियां नूं किते ज्यादा कीमती है मुंडा सी प्यो दे लई भी ये किथे किथे लभेगा, उन्होंने किथे किथे जावेगा। पर प्यो ने एक बार कहा, इस बंदे ने एक देश के पूरे पहाड़ ते 5 देशों नूं छाण मारिया। हालेलुया। कि ऐसी मेहनत करने नूं तैयार हो? तुसीं अपने आत्मिक जीवन के लिए ऐसी मेहनत करने नूं तैयार हो? जे तुसीं अपने आत्मिक जीवन के लिए ऐसी मेहनत कर लई, ओदी उंगल तुहाडे ते आ जाएगी। जे तुसीं अपने आत्मिक जीवन के लिए ऐसी मेहनत कर लई, एक दिन आएगा तुहानूं अपने नाल की करेगा। मेरे प्यारे, तुहाडे आत्मिक जीवन के लिए तुहानूं सख्त मेहनत करनी पैनी है। सुख आराम दे आदि ना बनियो, सुख आराम दे आदि ना बनियो। जिन्ना वध तो वध आत्मिक जीवन लिए कष्ट सहा जांदा ना, वड्डी महिमा लैके आवेगा तुहाडे लिए। एवें नहीं आई ਉਹਦੇ उंगल एक गुण वेख्या गया कि की हुई है। नंबर 2, वो बुद्धवान सी। पहला तो वफादार सी, और दूसरा की है गुण ਉਹਦੇ ਚ? हाँ जी प्रेमा जी, की है जी गुण? जोर दी बोलो, पिछे सारे बोलो जी। की ने? कि असी बुद्धवान हाँ। पहला असी ओदी बुद्धवानी का नमूना देखते, फिर अपने उंगल करांगे। असी 4-5 देश और एक देश के पहाड़, इन्ना ज्यादा खजल होने तो बाद उन्होंने ज्यादा समा लग गया। हद तो भी की लग गया, हदों ज्यादा समा लग गया उन्होंने गड्डियां लभण च, ते वो नहीं मिलियां। फिर उन्हें अपने सेवक नूं की किया, कहंदा ये ना होवे। पहला सैमुअल 9:5। तब शाऊल ने अपने नाल दे टहलूए नूं आख्या, असीं हुण मुड़ चलीए, अजिहा ना होवे जो मेरा प्यो खोतियां दी चिंता छड्ड के किन्हां दी चिंता कर लग पे। वो की सी? बुद्धवान सी, उन्होंने समझ भी सी।
कौता 9 की 10 च लिखिया जे असी समझदार होना है। यहोवा दा भै बुद्ध दा की आ, उन्हें डर सी ओदा प्यो किते साडी चिंता ना करन लग पवे। अज सानू काहदा डर होना चाहिए कि असी अपने प्यो अपने बाप यहोवा दा की रखीए। ओदा डर ही बुद्ध आ, ओदा डर ही समझिया। यहोवा दा भै बुद्ध दा मुੱਢ अते पवित्र पुरख दा ज्ञान ही की आ, समझ। जिहड़ा बंदा यहोवा तो डरदा है ना, अज पोथियां पढ़न दे नाल बुद्धवान नहीं बनना। अज स्कूली भावें कॉन्वेंट स्कूल जाके तुसीं पढ़ लो, इधर की संगति छड्ड के उधर ते लालच पै के तुसीं पढ़ी जाओ, कदे बुद्धवान नहीं होवोगे। बुद्धवान किदे नाल हुंदा है? बुद्धवान वह आ जिहड़ा परमेश्वर दा की रखदा है, परमेश्वर दा डर की हुंदा है। नंबर 1, पाप करन लगे प्रभु दा की होवे। नंबर 2, शैतान की मर्जी पूरी करन लगे प्रभु दा की लगे। नंबर 3, ओदे हुक्मां तो भड़कन लगे की लगे। जे ये 3 काम तुहाडे जीवन च आ, तुसीं बुद्धवान हो। समझा रही है जी? शाऊल की सी? अज परमेश्वर का वचन कहता तुसीं बुद्धवान हो। जे तुसीं बुद्धवान हो मैं तुहानूं चुनांगा। पर बुद्धवान बंदे दी 3 खूबियां ने। नंबर 1 खूबी आ, ओ पाप करन लगे यहोवा दा की रखदा है। नंबर 2, वो शैतान की मर्जी पूरी करन लगे यहोवा दा की रखदा है। नंबर 3, वो परमेश्वर के हुक्मां तो भड़कन लगे उन्होंने यहोवा दा की रहिंदा है। तुसीं भावें जिन्ने मर्जी सियाणे अपनी समझ च बन बैठो, दुनिया तुहानूं कहे इहदे वर्गा सियाणा बंदा कोई नहीं। जिन्नी मर्जी तुसीं पढ़ाई की होए, जो मर्जी तुसीं कीता होए, जेकर ये 3 गल्लां तुहाडे जीवन च नहीं आ, परमेश्वर कहता तुसीं बुद्धू हो, तुसीं ना समझ हो। बोलो जी। जेकर ये 3 चीज़ां अज अपने जीवन च तुसीं लागू करते हो, जे अपने जीवन च वेखते हो, इन्हां 3 चीज़ां चों कोई एक चीज़ भी घट आ, तुसीं सियाणे नहीं हो, तुहाडे ते उंगल नहीं आवेगी, तुहानूं बुलावा नहीं आवेगा, तुहानूं वो लैण लई नहीं आवेगा। हुण मैं पुछां हाँ या ना च जवाब देना। सबना ने तुसीं इत्थे बैठे हो, परमेश्वर की हजूरी आ, वचन सीखण दे लई, वचन समझण लई बैठे हो। मैं तुहानूं पहला सवाल पुछदा, पाप करन लगे तुहानूं डर लगदा? बोलो, लगदा? हाँ जी, मैनूं पता किहो जिहा निकल लिया। इसदा मतलब नहीं लगदा ते फिर की ने असीं? शैतान जो तुहानूं उकसाउंदा पाप कर, शैतान की मर्जी पूरी करन लगे प्रभु का डर लगदा? बोलो। जे झट शैतान की गल मान लेने ना, जे झट शैतान की मर्जी पूरी कर लेने, फिर असीं बुद्धवान ओदे हुक्म तोड़न लगे तुहानूं डर लगदा? बोलो जी। हाँ ना जवाब दो। चिंता ना करो, जिहड़ा ना च जवाब देगा मैं उस तो भी खुश हां, क्योंकि हजे तक उन्होंने इन्हां चीज़ों का की नहीं सी। इस करके ईमानदार बनो, जे ना है तो ना कहो, जे हाँ है तो की कहो। बोलो जी। ओदे हुक्मां तो भड़कन लगे प्रभु का डर लगदा? हां जी लगदा। 2 जाने लगदा, अब बाकी जाने नहीं लगदा। पर कोई गल नहीं, हो सकता अज तो पहला तुहानूं ये चीज़ों का ज्ञान ना होवे। अज परमेश्वर ने तुहाडे नाल की कर ली है? गल कीती, उन्होंने कहा जे तू चाहना ना, मैं तेरे हाथ वेखे ने, तू चाहना मैं की करा, तेनू चुन लवां, मैं तेनू लै जावां, ते फिर एक काम करी, बुद्धवान बनी। ते आत्मिक तौर पर बुद्ध की आ? बुद्धवान वह आ जिहड़ा यहोवा तो की करता है, पाप कर लगे उन्होंने डर आउंदा है। शैतान की मर्जी पूरी कर लगे उन्होंने की आउंदा है, ते परमेश्वर के नियम या वचन तो भड़कन लगे, उहदे वचन नियमां नूं तोड़न लगे, उन्होंने की आउंदा है। जदों इन्हां 3 चीज़ां तो तुहानूं डर लगन लग पे ना, स्वर्ग कहेगा ये बुद्धवान है, ये मेरा प्यारा पुत्र है जिहदे तो मैं की हाँ। हालेलुया। शाऊल समझदार भी सी, तां ही उहदे ते की आई है? परमेश्वर की उंगल उतरी सी। नंबर 3, वो परमेश्वर के सेवकों की इज्जत करना जानता सी।
परमेश्वर के सेवकों की इज्जत करना मतलब कि वह परमेश्वर की इज्जत करना की करता सी। अज तुसीं किसी परमेश्वर के दास की इज्जत करते, तुसीं किहदी इज्जत करते? आपां सेवकां नूं नहीं इस जगह ते लवांगे। तुसीं सब विश्वासी हो, ये ना होवे कि तुसीं सेवकां की इज्जत के पीछे पै जाओ, क्योंकि अज चक्कर भी इहो हो रहा। अज तो सेवक सभावां च आउंदे ने ना, ते उन्हां अगे वो बैंड बाजे वजाए जाते हैं और फुल सुटे जाते हैं, पता नहीं की उन्हां दा स्वागत किया जाता है। पर स्वर्गीय पिता लई एक बार मुंह खोल के दिल तो ही स्तुति नहीं होती। सेवक आदर के योग ने पर महिमा के योग नहीं आ। सेवक नूं आदर मिलना चाहिए पर यहोवा की नहीं मिलनी चाहिए। वो दूने आदर दे कहने का मतलब सिर्फ इन्ना आ, तुसी कुर्सियां तुसी थल्ले बैठे हो तो सेवक कित्थे बैठ जाना, इदू वध कुछ भी नहीं। मैं भी एक सेवक है, जो मैं भी प्रचार करके जाऊंगा मैं भी कित्थे बैठ जाऊंगा। हुण परमेश्वर मेरे मूँह नूं इस्तेमाल कर रहे, इस करके मेरी मुंडी तुहाडे लगी हुई है। इस तो वध असी शोभा जा इज्जत लैण दे हकदार नहीं जे। असी भी तुहाडे वर्गे ही एक इंसान ही हाँ। सानू परमेश्वर ना समझ लियो, परमेश्वर की महिमा ना सानू देख लग पाओ। ये ना होए कल असी आइए। हुण मैं खामड़े गया पिछले हफ्ते खामड़े गया और किसी के घर मीटिंग सी। मेरे नाल भाई गए दो, मैनू नहीं पता उत्थे की उन्हें तैयारी करके रखते हैं, प्रभु जानदा, मैनू कुछ पता नहीं। और हनेरा सी गली दे विच, मैनू इन्ना दिखिया कि वो शायद वो घर के लोग बाहर, क्योंकि पिछली बारी जो मैं गया तो वो घर के लोग बाहर आके मेरा स्वागत कर, स्वागत किस तरह कि मेरे हाथ जोड़ के मैं जैन की क्या बस अंदर चले गए। इस बार जो मैं गया मैं सोचा वो खलोते ने, हनेरा से उनके बूहे अगे, चलो फुल होने शुरू हो गए। तो फुलों की बरसात करती, मैं मिनटा जो निकल के दौड़ गया अंदर। वो बंदा सामने खड़ोता उन्होंने मिले, मैं आजो आजो पिछे हो मेरे। फिर उस भैन जी सानू लैके जाती मैं फोन पर कहा, मैं देखो जो तुहाडे इधर चल रहा ना वो आत्मिक नहीं है। मैनू इन्हां चीज़ों की आदत, मेरे वास्ते कोई भी भावें तुसीं बूहे च भी ना खलो, मैं खुद आके तुहानू अंदर मिल लवांगा, पर दोबारा मेरे ते वटे ना मारियो। वो कहते वटे नहीं मारे की पाए मैं पर मैनू की महसूस होए, मैनू पत्थर महसूस होए ने, क्योंकि मैं परमेश्वर की महिमा खुद नहीं लै सकता। समझ आ रही है जी? वो ये इंसान परमेश्वर की सेवा करन दी, परमेश्वर की इज्जत करना की करता सी, ये जानता सी किस तरह इज्जत करता सी। उन्हें अपने सेवक नूं कहा असी प्रभु के जानू मिलने चलीए, जो खोदियां नहीं लभियां। उन्हें पता लगा इस देश के एक परमेश्वर का जाने उदों तो जाके दुआ कराने। वो गए, पर पहला सैमुअल 9 की 7 शौल की कहता, सुनिए जी। कहते शौल ने अपने टहलू नूं कहा कि जे असीं उत्थे जाइए ते असीं उस परमेश्वर के मर्द लई की लै जाइए। कहता रोटियां तो साडे भांडियां च की हो गई ने, क्योंकि इन्ने दिन हो गए सी घरों निकल, रोटियां भी की हो गई ने, मुक गई। तद परमेश्वर के मर्द लई साडे कोल कोई सुगात है ही नहीं, ते साडे कोल की है? उहदे टहलूए ने शौल नूं उत्तर दिता, कहता वेख मेरी जेब च एक चवानी हैगी है। की हैगी है जी? ते आपां जाके ये चवानी की कर लांगे। मैं ये नहीं कहता कि तुसी हुणे अपनी जेबां कढ के पैसे इत्थे रख दो। मैं ये कहना आ पैसे दे नाल नहीं, धन दौलत दे नाल नहीं, अपने टुटे दिलों के नाल परमेश्वर की इज्जत करना सीख लईए। टुटे दिल कहने का मतलब जो वो कहता आ उन्होंने मन लईए। आकड़िए ना, पत्थर का दिल ना बनाइए, उन्होंने कह प्रभु मेरा पत्थर का दिल है, मैं तेरी आज्ञा नहीं मानता, पर तां भी तू की कर दे मेरी आज्ञा नूं मान दे। और ये भी काम अज पहले से सिख रहे सी, साडे कोल जो कुछ भी है किहदा है? बटूए च पैसे आ गए ना, वो किहदे ने? परमेश्वर ने दिते ने, तो परमेश्वर दे लई आ। परमेश्वर ने दिते ने, चल जे तेनों लोड़ है तो वरत नहीं। वचन की कहता जे तेनों लोड़ है तो की कर लवी, पर जो मैनू लोड़ होए तो फिर झक्की ना, क्योंकि किहदे ने? मेरे ही ने। वो परमेश्वर के दासां की इज्जत करना की करता सी कि असी परमेश्वर की इज्जत करना जानते हाँ। हुण परमेश्वर की इज्जत के पहलू की है, गौर नाल सुनो यार। सब तो पहले जो तुसीं इस सभा च जां परमेश्वर के भवन च आउंदे हो, तो परमेश्वर कहता जो मेरे भवन च आउंदा वो खामोश रहे,
क्योंकि परमेश्वर अपने भवन च की है मौजूद है और वो भस्म कर देने वाली की है। ते सब तो पहला जो तुसी आउंदे जेकर तुसी परमेश्वर की इज्जत करना जानते हो तो सब तो पहला इस भवन के अंदर वड़दिया ही इस भाई साहब का गला घुट लाओ। की कर लो, इनू बंद करो। दूसरा, एक बार जे बह गए हैं, चाहे तुहानू बाथरूम आए चाहे तुहानू प्यास लगे, उठना नहीं, क्योंकि यहोवा अपने पूरे जलाल दे नाल साडे विच की है। जिथे बार बार उठते हैं वचन जोड़ते हैं इस तरह इस मीटिंग सभा नूं असीं आई चलाई समझते हैं, मेला समझते हैं, इसदा मतलब सानू की नहीं आउंदी, सानू दी इज्जत करनी नहीं आउंदी। जे ओदी इज्जत करोगे, जे ओदे आदर करोगे, जे ओदा मान रखोगे, जे ओदी बेअदबी नहीं करोगे, तद ही तुहाडे ते की आवेगी, नहीं तो तुहाडे ते ओदी उंगल नहीं आवेगी। नंबर 4, वो अपने बारे वध चढ़ के नहीं सी सोचता। गौर ना सुनो इधर, ਉਹਦੇ चौथा गुण की सी? या तो समा तो नहीं हो रहे, नहीं तो आप फिर अद्धा पाठ कल कर देंगे, अद्धा घंटा होर लगना। वो की करता सी? अपने बारे वध चढ़ के नहीं सी सोचता। अज असीं की करते हैं, साडी जिंदगी के दहाड़े परमेश्वर ने गिने ने, जो कुछ भी साडे नाल होना परमेश्वर ने पहला की कीता है। सानू अपनी जिंदगी के बारे कोई भी एवं फालतू दियां सोचां सोचण दी प्लानिंग बनाउण दी लोड़ नहीं है कि मैं आ हो जाऊंगा, मैं आ कर लांगा, मैं वो कर लांगा। वचन लिखिया ना, एक जाने दे खेत दे विच काफी पैदावार हो गई, उन्हें सामण दे लई कोठियां बना लईए ते की कहंदा हे मेरी जान, तेरे लिए हुण बड़े वरियां दे लई की है, खा पी ते की कर। परमेश्वर कहंदा तेरे ते मरन दा टाइम आ गया, अज तो तेरे जान का की है, अज ही तेरी जान तेरे तो की जाएगी। मेरे प्यारे, अपने जीवन के बारे कदे भी वध चढ़ के ना सोचो। इस बंदे ने की किया, जब सैमुअल नूं राजा बनने वालों कहा ना, तो उसका की जवाब आया? कहता पहला सैमुअल 9:21 सो शाऊल ने उत्तर दिता, मैं बिन्यामीनी नहीं। उन्हें क्यों क्या बिन्यामीनी? क्योंकि बिन्यामीन का गोत्र सब तो छोटा गोत्र सी, वो सब तो छोटे भरा का उस की सी वंश सी उन्होंने 12 चो, ते छोटे नूं की नहीं हुंदा, छोटे नूं कोई अधिकार नहीं हुंदा, राजे किहदे बनदे ने। हुण साडे इस दुनिया दे विच इक्को ही राज घराना आ, जिहड़ा रह गया वो आ इंग्लैंड का राज घराना, महारानी एलिजाबेथ। उस ओदे राज घराने दे विच जेड़ा ओदा वड्डा मुंडा होएगा ना, ओहो ही राजा बनेगा। छोटे नूं कुछ नहीं मिलने वाला, जो तो होर छोटा उन्होंने कुछ नहीं मिलने वाला, सारे अधिकार कितों मिलते हैं। पर इस जगह ते ये किहदे गोत्र दा चुन लिया गया? जेड़ा सब तो की सी, कहंदा ना, सो शाऊल ने उत्तर दिता, मैं बिन्यामीनी नहीं, जो सबना गोत्रां विचों छोटे की है, ते मेरा टब्बर बिन्यामीन दे गोत्रां दे विचों भी सबना तो की है, ते फिर मैनू क्यों तुसीं चुनदे हो? परमेश्वर कहना, मैं तेनों इस कारण चुनदा आ कि मैं तेरे विच कुछ की वेखे ने गुण। परमेश्वर साडे वांगू नहीं सोचदा, परमेश्वर साडे वांगू नहीं चाहुंदा, परमेश्वर साडे वांगू नहीं देखदा। परमेश्वर दी वेखनी, परमेश्वर दी जांचनी इंसानां नालों अलग आ। इंसान पहले नूं चुनदा आ, इंसान खास नूं चुनदा, इंसान वधिया नूं चुनदा, परमेश्वर आग्याकारी नूं चुनदा आ, भावें छोटा भी क्यों ना होवे। परमेश्वर अपनी इज्जत करने वाले नूं चुनदा, परमेश्वर अपने डरन वाले नूं चुनदा, भावें कित्थों दा भी क्यों ना होवे। हालेलुया। पहला राजा कित्थों आ रहा? बिनियाम सब तो छोटे गोत्र चों, ते उस गोत्र दे सब तो छोटे परिवार विचों, पर ओदे विच राजा बनन दे सब आत्मिक गुण सन, जिन्हां नूं इंसान ते नहीं पर कौन वेखदे सी? परमेश्वर वेखदा सी। हालेलुया। अज साडी आदत की है? सानू को पास्टर जी ने ना आखे ते सीधे दुआले हो जाते हैं।
साडी को इज्जत ना करे, असीं उहनूं मार देना चाहुंदे हां। परमेश्वर कहता जो अपने आप को उच्चा चुकेगा मैं की कर देंगा, ते जिहड़ा अपने आप को की करेगा मैं की कर देंगा। अज मैं इत्थे क्यों है, क्यों मैं इस जगह से तुहाडे सारे दे सामने बैठा। भाई जॉर्ज बैठे ने, मेरी हिस्टरी जानते। जॉर्ज भाई जो अपनी धारीवाल दी कन्वेंशन होंदियां सी, मैं कित्थे बैठा हुंदा सी स्टेज ते, भाजी पिछे भी नहीं सी, मैं भांडे मांजण की सेवा करदा हुंदा सी, रोटी बनाउण दी सेवा करदा हुंदा सी। जून महीने च मीटिंग हुंदी सी, सब अग लाउण तो की करदे सी, उत्थे डरदे सी। मैं चुल्हिਆਂ 'ਚ की डाउंदा हुंदा सी, मैं कभी उधर नूं वेखिया भी नहीं सी। मैं कभी इस तरह मीटिंग करते प्रभु दास एम सैमुअल की मीटिंग करते पास्टर फिनिश, मैं कभी वेखिया भी नहीं सी उत्थे की हुंदा है। पर परमेश्वर ने मैनू वेख लिया, उन्हें मैनू उत्थे वेख लिया। सब तो वध गर्मी मैनू लगती है, हुण भी तुसीं सब मैनू की आ रहे, पर जून के महीने मैं कित्थे रसोई घर दे विच, जिन्ना भी सौदा पता होना मेरे सिर ते आना, जिन्ना भी काम होना मेरे सिर ते होना। 7 दिन दी कन्वेंशन, 6 दिन दी कन्वेंशन, मैं कभी अपने बच्चों वाल भी झाती नहीं सी मारी। दिन रात सवेरे 4 बजे उठना, रात 2:30 बजे सौना, मैं कभी इधर चाया भी नहीं सी। पर मेरे नाल वचन होया, जिहड़ा अपने आप को नीवा बनाएगा वो सारे बत्ती बन जाएगा। हालेलुया। इहो शाऊल नाल भी होया। मेरे च कोई गुण नहीं, उन्हें सिर्फ अपने वचन मेरे मुंह च पा दिते। तू बोल पर दुनिया तेरी की करेगी। हालेलुया। अपने बारे कदे भी वध चढ़ के की ना सोचो। मेरे बाप को भी पता नहीं सी कि मैं सेवा करांगा, उन्होंने भी पता नहीं सी कि सेवक बनेगा। उन्हें कभी तुहाडे सामने नहीं मेरा नाम, मेरे बैठे ने कभी मेरा नाम नहीं सी लिया, पर स्वर्गीय पिता को पता सी कि बनेगा, क्योंकि मैं कदे भी वध चढ़ के अगे नहीं सी हुंदा। जे तुसीं परमेश्वर की सेवा का एक महान हिस्सा चुनना चाहते हो, आप हिण हिण करके अगे ना होयो, बदोबदी के मलो मली के पास्टर ना बने। जे परमेश्वर ने तुहानूं चुनिया, चुल्हे च अग डाउंदे ने चुक के कित्थे बिठा देगा। हालेलुया। फिर होएगी असली सेवा। जे आप मलो मली के बदोबदी के पास्टर बन बन अगे बैठे, कुछ नहीं होने वाला। कुर्सियां तोड़ोगे, अपने घर जाओगे, परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। हालेलुया। ये भी इंसान की सी, कहता मैं की नहीं हाँ, मैं इस योग नहीं हाँ, मैं तो बिन्यामीन दे की हाँ, सब तो छोटे गोत्र का, सब तो छोटे घराने का। अपने आप को छोटा बनाओ, परमेश्वर बड़ा कर देगा। फिर आई है उहदे की है नंबर 5, वो शेखीबाज नहीं सी, वो घमंड दी गल्लां नहीं सी करदा। राजा चुने जाने तो बाद उहदे चाचे नूं पता लगा कि ये सैमुअल दे कोल गया, तो सैमुअल ने कुछ कहा आ। उहदे चाचे ने कहा तेनू तू सैमुअल को, तो शाऊल ने उन्होंने सिर्फ की किया, कहता मैनू कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ गद्दियां दे लभण की गल उन्होंने दसी सी। राजा चुने जान दी उन्हें अपने चाचे नूं की नहीं दसी, उन्हें सिर्फ ये कहा मैं गद्दियां दे सिलसिले च गया सी। ते अज असीं हुंदे ने, उन्हें कहा मैं गया, सब तो पहला सैमुअल खलो गया, आउंदिया मैनूं उन्हें चुम्मिया और सिंध की कर दिता मेरे पे। उन्हें कहा हुण तू पवित्र आत्मा नूं भी भर जावेगा, आज तो बाद की होगा। फिर वो परमेश्वर ने फिर मेरी चोट पक्की करनी सी, फिर चिट्ठियां पाइयां, उन्हें लखा चिट्ठियां की निकलिया मेरा। वो चाचे को थोड़ी बहुत भड़क लग गई सी। वो कहना दस की गल है, कहना कुछ नहीं, कुछ नहीं होया, ये कुछ नहीं होया। इस्राएल का की बन गया, ते ओदे सामने की कहना कुछ नहीं बनाया मैं। हालेलुया। घमंड छड्ड दिओ। ये ओदी आदत देख के ही उन्हें क्या ये राजा बनने की आ। पहला सैमुअल 10:15-16। फिर शाऊल का चाचा बोलिया मैनू दस सैमुअल ने की आख्या,
शौल ने अपने चाचे ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖੋਤੀਆਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਲ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਨੰਬਰ 6, ਉਹ ਹਲੀਮ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਹਲੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਲੋਚਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਭਾਈ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਹਲੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਿਣੇਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਿਠਾਵੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਨਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੇ ਯਿਸੂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾ ਜਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਲੀਮ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ 10:22 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉਹਨੇ ਲੁਕਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਲੁਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਹਲੀਮ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਪੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਡਿਆ, 10 ਵਜ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਏ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਛੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿਖੇ ਸਾਡੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਖੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਲਾਲ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਪਰਚੀ ਫੜੋ ਜੀ। ਜੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਝਲੀਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖੀ ਉਹਨੇ? ਹਲੀਮੀ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆਈ ਆ? ਉਂਗਲ ਆਈ। ਨੰਬਰ 7, ਉਹ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਣ ਲਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ੌਲ ਵਰਗਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 10:26 ਤੇ 27। ਸ਼ੌਲ ਵੀ ਗਿਬਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਸ਼ੀ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਇੱਥੇ, ਸ਼ੌਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਸ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਵੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਵੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਨਾ ਲਿਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਵਾਂਗੂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਟਿਚਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
पर अपनी निंदिया, अपनी चुगली या अपनी कोई भी ऐसी बुराई सुन के जिहड़ी कि उहने भावें कीती नहीं है, अपनी निंदिया सुन के की बन गया? लिखिया बोलिया वांगू सी। उन्होंने पता है लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, लोग मेरे खिलाफ ने, लोग मैनू गल्लां करदे, लोग मैनू चंगे नहीं समझते, पर वो की बनया रहा? जिस तरह कोई सुनिया है मेरे प्यारे, सानू भी परमेश्वर कहता जो अंत तक सहेगा सोई की किया जाएगा, जो अंत तक सहेगा। मत्ती 24:13 जेड़ा अंत तोड़ी सहेगा सोई की किया जाएगा। हुण सहना की है? निंदिया, बदनामी, अपमान, लज्जा, दुख, तकलीफ। वचन लिखिया ये जो बिपता दा लांबू थानू परखण लई लगा, इहनू की ना करियो। मसीही जीवन च किते नहीं लिखिया, बाइबल च किते नहीं लिखिया कि तुसी मसीह दे कोल आओगे तुसी हर पासों शांत हो जाओगे, तानू कोई टेंशन नहीं होएगी, तानू कोई मुश्किल परेशानी नहीं होगी। बोलो जी, लिखिया किते कि तुसी मसीह दे कोल आओ तानू कोई भी की नहीं होगी। मेरे प्यारेओ, मसीही जीवन शांति का जीवन नहीं है, ये दुख तकलीफा झल के स्वर्गराज लई तैयार होने का जीवन है। तां ही ते स्वर्ग के बारे गल लिखी आ, कहंदा जदों असीं स्वर्ग जावांगे ना ते यीशु मसीह साडियां अखां तो सारे अथरू की कर देगा। इसदा मतलब कि स्वर्ग जान तक असी कष्ट सहंदे, परेशान हुंदे, रोंदे, कल्पदे जाना है उधर नूं, पर जदों ही उत्थे गए उन्हें सारे अथरू की कर देने। इहदी भी बदनामी हुंदी, इहनूं बदनाम कर रहे लोग, निंदिया कर रहे, चुगली कर रहे, इहनूं बुरा भला बोल रहे ने, पर इस बंदे ने उन्हां नूं कुछ नहीं किया, सगों आप अपने कन्नां नूं की बना लिया? बोले बना लिया। नहीं, जेकर कोई मेरी बुराई करता है तो मैनू कोई भी परेशानी नहीं। यीशु मसीह ने कहा सी जेकर कोई तेरी एक गल ते चपेड़ मारदा ते की कर? क्या सी उन्हें? तुसी कर दे? हाँ जी, कोई एक मार के वेखे उहदे 10 वजणगियां। असी अपने आप नूं ईसाई की कहंदे? अपने आप नूं कोई साडा पंगा ते लैके वेखे, अपने महल्ले च की ललकारे मारदे, कोई ईसाइयां दा पंगा ते लैके वेखे, ते जे तुहाडे अंदरों ये गल निकल रही आ तुसी मसीही नहीं जे। मसीह ने तो अपने लोगों ने कहा सी जेकर तुहानू कोई एक गाल कढे ओनू की करियो कि 10 गालां कढियो। जे तुहाडे एक गल ते चपेड़ मारे तो की करदे हो? तुहाडी एक गल ते कोई चपेड़ मारे तुसी बांह तोड़ देंदे हो। ऐसे इंसान नू परमेश्वर कदी नहीं चुनेगा, वो ओनू चुनेगा जिहड़ा गालां खा के भी की दिंदा है, निंदिया झल के भी प्रशंसा करता है। मैं कल परमेश्वर के दास डेविड बारे दसना चाहांगा। मैं नहीं, मैनू नहीं दसी, किसी को दस रहे थे कि कोई इंसान इन्हों की बड़ी बेइज्जती करता, हर जगह इन्होंने चुगली करता, हर जगह इन्होंने निंदिया करता, पर वो जो भी इन्होंने मिलता आ ये जाके सब की करते उन्होंने JMC की। और पिछले दिन शायद कुछ वो जीवन से कोई मुश्किल आ गई, परेशानी आ गई, तो सब तो पहला ये पता लैन गए होगा, हालांकि लोगों सामने की करता, इन्हां दी बेइज्जती करता है। सानू सबना नू साडे दिलां दे विच भी यही सुभाव होना चाहिए, साडे मनां दा ही सुभाव। जेकर परमेश्वर के जेकर तू तेरा कोई कोट लै ले तो की दे दी उन्होंने? पैंट नहीं कुर्ता भी दे दी, की करते नहीं? जेकर कोई चादर लै ले की दे दी? जेकर 1 मील तेन जबरन लै जाए तो किन्ने मील चल जी ओहदे नाल? वो 1 मील 2 मील का हिसाब की गौर ना सुनियो। उस समय रोमी सिपाही जो कि जाते सी उन्होंने हथियार बड़े भारे होंगे सी, और जेकर कोई किसी इंसान को वेखते ना हो भावें अपना काम कर रहे होंगे उन्होंने फड़ के वो 1 मील तक लैके जा सकते, सारा समान लैके जा। वो कानून सी रोमी और यहूदी कानून सी कि 1 मील तक की कर सकते हो,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਤ ਵਾਂਗੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਝੋਲਾ ਆਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ 1 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਦੰਡ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਖਲੋਤੇ, ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਦੋ, ਕੀ ਕਰੋ, ਸਮਾਨ ਲੱਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 1 ਮੀਲ ਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਹਲੀਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੋਲੋ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੇ ਮਾਨਸੇ ਬਤਾ ਤੂੰ ਐਸਾ ਬੰਦਾ, ਐਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁੰਗਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗਾ, ਜਾ ਵੇਖ ਲਾ, ਜੇ ਉਂਗਲ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠੋਗੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਪਰਾਉਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁੜਮਣੀ ਆਏ ਹੋਣ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਕੁੜਮ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਕੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁੜਮ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੱਡਾ ਆ। ਸਾਰਿਓ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਬਈ ਇਹ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆਈ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਂਗਲ। ਨੰਬਰ 8, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 11 ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਂ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸੀਹ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਲਾਣਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਥਾਂ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੇ ਥਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੱਗਾ ਨਾ ਮਸੀਹ? ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦਸਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿੱਲ ਲੱਗਾ ਆ, ਮਸੀਹ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡਾ ਗੋਤਰ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਿੱਲ ਗੋਤਰ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਸੈਮੂਅਲ ਗਿੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਕਮਲ ਗਿੱਲ, ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।
इसे तरह मेरे प्यारिओ जो तुहाडे पिछे वजदा आ जॉर्ज मसीह, फलाना मसीह, शिंदा मसीह, बिंदा मसीह, ते उदों पता लगदा आ ये मसीह दे घराणे दे ने। ये गोत्र सानू कित्थों मिल गया? असीं ते कोई भट्टी ते कोई रंधावे ते कोई सिद्धू ते कोई फलाना सी, ये मसीह कित्थों आ गया? हाँ जी, मसीह गोत्र तुहानू कित्थों मिल गया? ये तां मिलिया क्योंकि तुसी हुण मसीह दे घराणे बन गए हो, घराणे दे लोग बन गए हो। इस कारण जिस तरह यीशु ने अपने पिछे मसीह ला लिया सी, तुसी भी की लाउंदे हो? कित्थों मिलिया तुहानू ते ये दस दे तुसी किहड़े घराणे दे जे? हुण मैं गिल्लां दा मुंडा ते मैं कोई ऐसी गड़बड़ करांगा ते बदनामी करी आ जे गिल्लां दे काम। हुण जदों तुसी करदे हो, अच्छा आ हुंदे ने मसीही। सब तो वध कोर्ट कचहरियां दे विच की नाम गूंजदा? हुण मैं किसी दा नाम ते लैना नहीं, फलाना मसीह जिहड़ा कल भंग मलदा फड़िया गया ही आ जाए। किहदा नाम नूं बदनामी मिल रही? जिन्ने पिछे नाम मेरे प्यारे बड़ा खतरनाक नाम है, एवं ना ला लियो। मसीह लिखाउणा ते मसीह अरगे बनना पैना है। उन्हें ते दूसरे लिए की कर दी सी? अपनी जान दे दी सी, अपने खून का एक आखिरी कतरा तक की कर दिता सी उन्हें। ते हुण आउणा मैं तुहाडे रोजमर्रा के जीवन ते। तुसी जिस महल्ले च रहिंदे हो, उस महल्ले च सारे लोग इक्को जिहे नहीं है, कुछ अमीर होणगे कुछ गरीब होणगे। पिछले सालों च लॉकडाउन लगा, कुछ लोग मैं सुनिया बेचारे भुख दे नाल हफ्ता हफ्ता उन्होंने की नहीं मिली, ते मसीहियां दे घरां च वाधू सी। फिर तुसी काहदे मसीह? याद रखो, जेकर तुसी किसी महल्ले च रहिंदे हो, किसी नगर च रहिंदे हो, तुहाडे हुंदियां उत्थे कोई इंसान भुखा सौ गया ना, ते परमेश्वर तुहानू पुछेगा, तू मसीह कहा के अपना ढिड भर के सौ गया, तेरे महल्ले च एक बंदा भुख ना मर गया, तू काहदा मसीह आ? नाम दे पिछे की लिखाया? मेरे प्यारे उस मसीह नाम की इज्जत रखो। एदा कोई मतलब है, ये कुछ काम ने वो तुहानू करके दसने पैने ने। किसी गरीब की मदद भी करके देखो, किसी भुखे नू रोटी भी खवा के देखो। पर सानू ते आप लंगर खाने की आदत पई है, साडे आप नहीं मुकदे। समझाई है? वचन में कहता गरीब अनाथां ते विधवा दी की कर। दान चंदा देना अलग चीज है, वह भी दे, पर अपनी कमाई दे विचों किसे दे लई कुछ की कर, किसे दा भला भी कर। हालेलुया, करदे हो? साडे सामने कोई मंगण वाला आ जाए, दोबारा इस घर च ना मसीह का घर है, दिंदे नहीं लेंदे ने। ये कहते हो ये देने वाले ने किया है, क्योंकि इसे मसीही है। मसीह का मतलब की आ? मसीह का मतलब शैतान भी अपने पिछे मसीह नहीं लाता। इस गल ध्यान ना सुनियो, शैतान अपने आप को यीशु कह सकता, पर यीशु मसीह नहीं कह सकता। मसीह मतलब मसा होया। जो तुहाडे पिछे लोग मसीह वेखते हैं, वो वेखते हैं मसा होया इंसान आ, ये मैनू मुक्ति का राह दस सकता है, की कर सकता है। पर साडे तो मुक्ति का राह दसन नहीं रहे, सानू ते कोई इत्थे अजनाले का राह पकड़ के दफा जाए, मेरे को टाइम है नहीं। कादे मसीह असी? ऐसे मसीह इंतजार ना करन कि यीशु आएगा तो की करेगा। इतने तालियां बजाते रहना, इतने ढोले ढोलकी छाड़े खड़काते रहना विरोधी मसीह के नाल। उन्हें कहना उधर नहीं होना, इधर आ, मैं ही मसीह, मेरी की करना। चुप करके उसके सामने ढोलकी छाड़े खड़काउण लग पैने। चल हुण बचते जाइए,
ये तो ना कुछ कहे सानू मसीह तो मार खानी है तो 3.5 साल ये बच जाइए, बाद तो मरना ही। समझ आ रही है जी? वो जरूरतमंद लोगों की की करता सी, तां ही की आई ਉਹਦੇ ते। वो हिम्मती सी, दलेर सी। वो गया ते अपने दुश्मनों के नाल दलेरी नाल लड़िया ते उन्हां नूं की कीता। पहला शमूएल 11:11 च पढ़ते हैं अते सवेर नूं शाऊल ने लोकां दीयां 3 टोलियां कीतियां अते पहले पहर डेरे दे विच आ वड़िया ते अमोनियां नूं मारदा पिया सी। इथों तोड़ी जो दिन ढेर चढ़ आया ते अजिहा होया भाई जेड़े बच गए वो अजिहे खिंडे जो वो कट्ठे दो जने भी इकट्ठे की ना कर सके, कले कले भज गए। अपने दुश्मनों ने किस नाल लड़िया जी? हुण साडे दुश्मन किहड़े ने? साडे गवांढी है ना? साडे दुश्मन कौन है? साडा गवांढी है जिन्हें साडे बूहे अगे रोज कूड़ा ला दिंदा ते जिन्हें सारी कंध की कर दी है, थोड़ी अगे पिछे कर दी है, वो है साडा गवांढी। दुश्मन कौन है जी? गलातियां 5 दी शैतान भी दुश्मन नहीं जी साडा। शैतान नूं अपना दुश्मन समझण दी कोशिश ना करो, गलती ना करो, क्योंकि शैतान साडे बराबर दा नहीं है। दुश्मन की हुंदा है? बराबर दा। साडा दुश्मन साडा ये अपना ही शरीर है। साडे दुश्मनों में कौन है? गलातियां 5:29 कहता शरीर के काम के प्रगट ने वो ये ने हरामकारी, गंदमंद, लुचपना, मूर्ति पूजा, जादूगरी, वैर, झगड़े, हसद, क्रोध, धड़ेबाजियां, फुट्टा, बिदता, खार, नशे, बदमस्तियां ते इहो जे रलदे मिलदे होर भी बड़े काम। समझ आएगी? हम साडे दुश्मन किहड़े ने? ये असी इन्हां नूं मार भजाया ना, ये अगर इन्हां ने हरामकारी दे नाल असी 2 हथ कीते नूं भजाता अपने जीवन चों, गंदमंद नूं भजा दिता, लुचपणे नूं भजा दिता, मूर्ति पूजा, जादूगरी नूं भजाता, वैर जेकर साडा किसे नाल वैर है हुण कोई वैर नहीं है उहनूं भजाता, झगड़ियां नूं भजा दिता, हसद नूं, क्रोध नूं, फुट्टां नूं, बिदता नूं, खार, नशे, बदमस्तियां नूं उहनां दा सामना करके जदों असीं उहनां नूं अपने जीवन चों कढ दिता आ, फिर स्वर्ग दा राज साडे लई खुल जावेगा। बोलो तुसी हिम्मती हो? हिम्मत रखते हो? दलेर हो तुसी? कौन है तुहाडा दुश्मन? तुहाडा दुश्मन कोई गवांढी नहीं, तुहाडा दुश्मन शैतान ही नहीं, तुहाडा दुश्मन दुनिया के कोई इंसान नहीं, तुहाडा दुश्मन है ये तुहाडे शरीर के काम जिहड़ा तुहानूं स्वर्ग जाण तों की करदे ने। इन्हां नाल लड़ना शुरू कर दिओ। जे तुहानूं किसी दे गुस्सा आ, खार आ, उस जिहदे ते गुस्सा ओहदे नाल लड़ो, अपनी खार दे नाल लड़ो, अपनी इस आदत नाल लड़ो। मैं इस गुस्सा करने की आदत नूं, झगड़ा करने की आदत नूं, गालां कड्ढण की आदत नूं, बदमस्तियां करने की आदत नूं, हरामकारी करने की आदत नूं, वैर करने की आदत नूं, झगड़े करने की आदत नूं, धड़ेबाजियां करने की आदत नूं। हुण धड़ेबाजियां हो जांदियां ने, ये थोड़ा जिहा मैं दसां धड़ेबाजी हुंदी की है। जदों भी इलैक्शन होंदे ने पार्टियां तो बननियां, मैं तुहानूं पहलां दसिया ये तुहाडीआं वोटां किसे नूं नहीं आउंदियां, परमेश्वर की करदा जे। ते तुसीं अपने पिंड च अपने महल्ले च की बना के बह गए? हाँ इन्हें इस बार साडे वल की नहीं सी भाजी, सिर पाट गए, लड़ाइयां हो गई, कई लत्तां भी टुर गई, मर भी गए। कादे कारण? अपने अपने धड़े की कर लिया। ये भी परमेश्वर कहता पाप आ जेकर किसी भी तरीके का, जे आत्मिक तौर पर भी तुसीं धड़ा अलग बना लिया, जे अपनी बंदगी का धड़ा तुसीं अलग बना लिया, अपने पास निकल के अपनी वखरी धड़े ते धड़ा तुसीं शुरू कर लिया, वो भी पाप आ। ऐसियां गल्लां नूं शौल वांगू भजाउणा पैना। लिखिआ अते सवेर नूं शौल ने लोकां दीयां 3 टोलियां तैयार कीतियां। पहले पैर डेरे दे विच आके वड़िया ते अमोनियां नूं अपने वैरियां नूं मारदा पिया सी। इथों तोड़ी जो दिन ढेर चढ़ आया ते अजिहा होया भाई जेड़े बच गए वो ऐसे खिंडे कि 2 जने इकट्ठे भी नहीं दौड़ सकते। एक इधर नूं दौड़दा सी, एक इधर नूं दौड़दा सी।
शौल दा अपने दुश्मनों ते ऐसा डर सी। तुहाडे जीवन दे विच हरामकारी दी भावना आवे ते जदों तुसीं उहदे नाल दलेरी दे नाल मुकाबला करो, वो ऐसी दौड़े कि उहनूं जान नूं की ना लभे किते। जदों किसी के खिलाफ तुहानूं गुस्सा आवे, हसद आवे, क्रोध आवे, ये सब चीज़ां दे नाल तुसीं ऐसा लड़ो कि उन्हां चीज़ां नूं तुहाडे जीवन चों भज्जण दा भी की ना मिले, ते फिर तुसीं एक योद्धे हो, फिर तुसीं एक सूरमे हो। परमेश्वर ऐसे सूरमे आ, परमेश्वर ऐसे योद्धे नूं ही चाहुंदा आ, उन्हां ते ही आउंदी आ परमेश्वर दी ਉਂਗਲ। हालेलुया। योद्धे हो तुसीं, बोलो जी। अपने लागे शागे देख लो, इत्थे बैठे जो तुहाडे तो किसी ना किसी नाल की होना, तुहाडा झगड़ा होना, कोई ना कोई पंगा पिया होना। जेकर अज उस झगड़े नूं इस सौल की तरह जिस तरह ने अपने दुश्मनों को बजाय तुसीं बुझाउणा चाहुंदे ना, मीटिंग तो बाद सब तो पहला ऐनूं चंदा पाउण ना दौड़िओ, उहदे नाल गल मिलण लई दौड़िओ, उहदे नाल सुलह करन लई की करिओ। अज मैं अपना और तेरा झगड़ा की करदा है, क्योंकि मैं आकाश जोर दी हालेलुया दा नारा बोलो जी, जे हिम्मत है। अज बलवान लोग गरज के दसण वैर हसद झगड़े क्रोध फुटा बिदता खार नशे बदमस्तियां हरामकारियों, असी अज दलेर हो गए हां। हुण असी अपने जीवन चों तुहानूं बाहर बिठावांगे, तुहानूं साडे जीवन च रुकण दा मौका नहीं मिलेगा। हुण तुहानूं साडे जीवनां चों बाहर जाना पवेगा, ऐसी गर्जन रखो, ऐसे हिम्मती बनो। पाप जीवन च प्रवेश करन तो पहला 7 वार वेखे किहड़े बंदे दे कोल जा रहे हैं। हालेलुया। है हिम्मत, पर जे हिम्मती बने ना, ये अगर ये चीजा ते हिम्मत पाई, स्वर्ग तैनूं लैण लई आवेगा। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। वो अपने वैरियों नूं माफ करने वाला की सी। वो युद्ध जित के वापस मुड़िया ते कुछ लोग उन्होंने मार देना चाहते थे। उन्होंने राजा के तौर पर की नहीं सी करते, कबूल नहीं सी करते, तो वैरी सी। पर उसने उन्होंने जो फड़िया तो उन्होंने मारन की कीरे दी, कहता इन्हों ना मारे। की कहता पहला सैमुअल 11:12 और 13। तद लोगों ने सैमुअल को आख्या, वो कौन है जिसने आख्या भला साडा सौल साडा पातशाह बनेगा। उन्होंने लोगों ने कहना जिन्हें इन्ना कहा सौल साडा राजा बनेगा, उन्होंने असीं राजा नहीं कबूल करते। कहता उन्होंने लै आओ, असीं उन्होंने की कर सकें, करिए वंड सुटिए। तद शाऊल ने आख्या अज के दिन कोई नहीं मारिया जाएगा, क्यों जो अज के दिन यहोवा ने इसराइल को की कीता है, इस वैर विरोध तो इस बुराई तो की दे दी, उन्हें फतह देती। हुण साडा मेरा कहता कोई भी दुश्मन नहीं है। मेरे प्यारे, जेकर तुसीं एक आत्मिक इंसान हो ना, तुहाडा इस दुनिया ते कोई दुश्मन नहीं, पर तुसीं ते घर च 2-3 पाले ने ना। उन्हें सस नूं दुश्मन मन्निया ते सस ने किहनूं मन्निया है, दरानी ने जठानी नूं दुश्मन मन्निया ते जठानी ने किहनूं दुश्मन मन्निया, ननान ने भरजाई नूं दुश्मन बनाया ते भरजाई किहनूं दुश्मन समझदी है, प्यो पुत नूं दुश्मन समझदा ते पुत किहनूं समझदा, भरा भरा नूं की समझदा। कितनियां दुश्मनियां ने। बेशक तुसीं जिन्नी मर्जी दुआ करो, जिन्नी मर्जी आत्मा च करो, जिन्ना मर्जी तुसीं परमेश्वर नूं प्रभु प्रभु करके पुकारो, कदे भी उंगल नहीं आएगी, कदे भी परमेश्वर तुहानूं लैण लई नहीं आएगा। इन्हां सबना चीज़ां नूं बाहर कढना पैना। और दूसरा कहंदा अपने वैरियां नूं की करन वाला सी। हो सकदा तुहाडे नाल किसी ने वधीकी कर दित्ती होवे, पर परमेश्वर की कहंदा, कहंदा अपने वैरियां नूं की कर देना, माफ कर देना। परमेश्वर का कानून, बाइबल का कानून है, कहंदा जेकर तेरा किसी नाल झगड़ा हो जाता ना, ते झगड़ा होने ते रात नहीं पैनी चाहिए, सूरज की नहीं होना चाहिए। याद है पढ़िया किसी ने वचन। हुण मान लो मेरा ते भाई जॉर्ज का झगड़ा हो गया, असीं दोवें एक परिवार च रहिंदे हां, मैं उहदा वड्डा भरा, मेरा छोटा भरा ही लड़ पे। जेकर मैं धर्मी हाँ, मैं अपने आप को पास्टर कहना है,
ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਹੁਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਥਿਉਰੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੁਆ ਅੱਗ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰਾ ਗਲਾਤੀਆਂ 5:22 ਤੇ 21 ਔਰ 22 ਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੇ ਅੱਗ ਬਰਸੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਗੰਦਮੰਦ ਤੇ ਅੱਗ ਬਰਸੇਗੀ, ਵੈਰ ਤੇ ਅੱਗ ਬਰਸੇਗੀ, ਝਗੜੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਰਸੇਗੀ, ਹਸਦ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਕੀ ਬਰਸੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇਗਾ ਬੁੱਧੂਆ, ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਤੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਸਰੀਰ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੇ ਮਸੀਹੀ ਆ ਤੇ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਉਹਦੇ 1:39 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਸੀਨ ਕੀ ਸੀ ਕਲੋਰੀ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮੀਕਾਇਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੀਕਾਇਲ ਸਰਦੂਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ। ਮੀਕਾਇਲ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਟਣਾ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਨੇਸਤ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦਰਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਯਹੂਦੀਆ ਔਰ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੂ ਆ। ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, 1 ਲੱਖ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੀਕਾਇਲ ਖੜਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕੁੱਟ ਰਹੇ, ਮਾਰ ਰਹੇ, ਠੋਕ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ। ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਨਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਰੋਕ ਦੇ। ਮੀਕਾਇਲ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਮਸੀਹ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
वो अपने दुश्मनों को माफ करने वाला मनुख सी। जल्दी जल्दी जेकर असीं चाहुंदे आ ये उंगल साडे ते आए तो ये 10 काम अपने हत्थां ते लिख लो, अपने कापियां ते लिख लो, जे मोबाइल है कि फोटो खिंच लो। इन्हां 10 कामां नूं जाचदे रहो। अज कोई ऐसा इंसान नौजवानों चो जिन्हों परमेश्वर का आत्मा अगवाई कर रहा, वो उठ के सारी कलीसिया के अगे अगे पढ़ेगा, उठे और पढ़े। कोई नौजवान बंदा जिन्हों परमेश्वर का आत्मा अगवाई कर रहा उठे। नहीं नहीं कोई जनता जो उठो जी, कोई एक नौजवान उठे, इनू पढ़े, पिछे पिछे जनता नू पढ़ा दे। बोलो जी। अगे आ जाओ, अगे आगे एक तो देख रहा तुहानू, पढ़ो। सब नाल पिछे पिछे बोलना। जे मैं तुहानू तां कह रहा अगे तुहानू माइक दिता जाएगा, तुहाडी आवाज सारे तक जाएगी। हालेलुया। चाहते हो असीं की कीते जाए, उठाया जाए, परमेश्वर सानू चुन ले। ए 10 काम तुहाडे जीवन च होने पैणे। अपने कामां विच विश्वासयोग होवे ते पूरा करने वाले बनो, बुद्धवान बनो, परमेश्वर की इज्जत करने वाले बनो। अपने बारे वध चढ़ के ना सोचो, घमंड दी गल्लां छड्डो, हलीम बन के प्रभु के पिछे चलो, और धीरज बन के धीरज नाल सब कुछ सहन करने वाले बनो। जरूरतमंद लोगों की मदद करो, हिम्मती दलेर बनो। अपने बैरियां नूं की करो, पढ़ो जी। अपने काम विच विश्वासयोग अते उसनूं पूरा करने वाले बनो। अपने काम में विश्वासयोग अते उसनूं पूरा करने वाले बनो। बुद्धवान बनो। बुद्धवान बनो। परमेश्वर की इज्जत करने वाले बनो। परमेश्वर की इज्जत करने वाले बनो। अपने बारे वध चढ़ के ना सोचो। अपने बारे वध चढ़ के ना सोचो। कमांड दीयां गल्लां छड्डो। कमांड दीयां गल्लां छड्डो। ओ हलीम बन के प्रभु दे पिछे चलो। धीरज नाल सब कुछ सहन करने वाले बनो। धीरज नाल सब कुछ सहन करने वाले बनो। जरूरतमंद लोगों की मदद करने वाले बनो। जरूरतमंद लोगों की मदद करने वाले बनो। हिम्मती दलेर बनो। हिम्मती दलेर बनो। ऊंच अपने वैरियां नूं माफ करने वाले बनो। ऊंच अपने वैरियां नूं माफ करने वाले बनो। दोबारा पढ़ो जी, बुलंद आवाज दे नाल पढ़ो जरा। अपने काम विच विश्वासयोग अते उसनूं पूरा करने वाले बनो। अपने काम विच विश्वासयोग अते उसनूं पूरा करने वाले बनो। बुद्धवान बनो। बुद्धवान बनो। परमेश्वर की इज्जत करने वाले बनो। परमेश्वर की इज्जत करने वाले बनो। अपने बारे वध चढ़ के ना सोचो। अपने बारे वध चढ़ के ना सोचो। कमांड दीयां गल्लां छड्डो। कमांड दीयां गल्लां छड्डो। हलीम बन के प्रभु दे पिछे चलो। हलीम बन के प्रभु दे पिछे चलो। धीरज नाल सब कुछ सहन करने वाले बनो। धीरज नाल सब कुछ सहन करने वाले बनो। जरूरतमंद लोगों की मदद करने वाले बनो। जरूरतमंद लोगों की मदद करने वाले बनो। हिम्मती दलेर बनो। हिम्मती दलेर बनो। अपने वैरियां नूं माफ करने वाले बनो। अपने वैरियां नूं माफ करने वाले बनो। जिदन ये 10 काम तुहाडे जीवन च होवे ना, उदन तुहाडे लई ये उंगल भी आ जाएगी। हालेलुया। उदन तुहाडे लई परमेश्वर स्वर्ग तो तुहानू की करेगा, लैण लई आ जाएगा। ये बंदा मेरे नाल उठाया जाएगा। हालेलुया। और ये सब थोड़ी देर अपने सिरां नूं झुकाउंदे होए, बूहां नूं खोलदे होए परमेश्वर दी वचन दे लई महिमा करिए, स्तुति करिए, और अपने आप नूं अज दे वचनां दे लई तैयार करदे होए, इन्हां वचनां नूं मनण दे लई, इन्हां वचनां दे अनुसार चलण दे लई, और इन्हां वचनां नूं अपने जीवनां च पूरा करन दे लई परमेश्वर को बेनती करिए, मंगी ਉਹਦੇ ਕੋਲ, पिता ये 10 आदतां मेरे जीवन च पूरियां हो जान। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर का वचन सुनिया सी, जिस वचन वचन दलेरी दी है, जिस वचन ने सानू स्वर्ग जाण दी राह दिखाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ले आंदा कट के पापां दी डूंगी खाई चों, ले आंदा कट के पापां दी डूंगी खाई चों, ते करके बुराई हो,
मेरी हयाती दा मेरे सामादा ए मेरे दिल दी तसल्ली ए मेरे दिल दी तसल्ली करार सामादा तेरा कलाम उजाला मेरी रामाना जिन्हें नाल अज परमेश्वर के वचन में गल कीती है जो अपने जीवन को अपने इस मसीही सफर में इन्हां 10 आज्ञावां के अनुसार बनाना चाहता जेकर इन्हां चों अज कोई भी अपने जीवन में गलती कमी देखता है मैं चाहता तुम खड़े हो जाओ उसके लिए प्रार्थना करा जेकर तुम चाहते हो मैं पुछना चाहता मैं जाना चाहता मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ स्वर्ग जाना चाहता ਉਹਦੀ ਮੰਗਲ मैं अपने जीवन जिਉਂਦੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ मैं अपनी ਇਹਨਾਂ बुराइयां ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ मैं ਇਹਨਾਂ बुराइयां ਨੂੰ अपने जीवन से ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ तो ਤੁਸੀਂ सब खड़े हो जाइए और मिलकर ਅਸੀਂ परमेश्वर की स्तुति करिए मैं साडे सबना दे ਲਈ प्रार्थना करांगा जेकर ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ बुराइयां ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓਗੇ प्रभु साडे ਦੇ बुराइयां ਅਸੀਂ विश्वास जोग नहीं आ ਅਸੀਂ तेरी इज्जत करने वाले नहीं आ ਅਸੀਂ घमंडी आ ਅਸੀਂ हलीम नहीं आ ਅਸੀਂ स्नेहितियां सहते नहीं आ ਅਸੀਂ जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं करते ਅਸੀਂ हिंदी नहीं आ ਅਸੀਂ अपने वैरियां ਨੂੰ माफ नहीं करते बेटा साडे ते गलतियां ने ਅੱਜ तू सानू माफ कर दे ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ हालेलुया तू मन लेगा अपनी जे हर बुराई अज मन लो इन्हां 10 गल्लां को जो भी घाटिया जो भी लड़ाई अज मन लो जे मन लेगा अपनी तू हर बुराई अपनी जिंदगी को जदों उदास में हुंदा अपनी जिंदगी को ये मैनू देंदा तसल्ली खुदा दी बंदगी को ये मैनू देंदा तसल्ली खुदा दी बंदगी को मेरे दिल का मेरे जामादा मेरा दिलदार मेरे दिल का मेरे जामादा सब ये मेरे दिल की तसल्ली मेरे दिल तसल्ली करार सामादा
तू मन लवेगा अपनी ये मन बुराई नो तेरे ध्यान अपने अपने मन में समाया लेकिन आज तुझे अपने अपने मन लाओगे और अंदर में जाके जो खुदा दिखाई तो कर लगेगा अपने अपने मन लो ये मन लवेगा अपनी तुम्हार बुराई लो देखा लवेगा ओ तेनू गुनाह दिखाई ओ हिस्सेदार बनावेगा स्वर्ग हमारा बड़ी देर सब खोलते हुए अखाना अपनी ताली दुनिया होने पर में से भी दुनिया बनाई करिए हालेलुया हालेलुया।